तो व्हाट इफ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नाजी जर्मनी ने पहले अगर न्यूक्लियर बम बना लिया होता अमेरिका से और अमेरिका पे बम गिरा दिया होता तो क्या होता। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देयर इज अ गेम ऑन इट जिसका नाम है वुल्फेनस्टाइन, जो कि ऑफिशियली 1991 में आई थी। उसके पहले गेम्स आए थे लेकिन 1991 में ऑफिशियली पहला वुल्फेनस्टाइन का गेम आया था, जो कि इट सॉफ्टवेयर ने बनाया था। और इट सॉफ्टवेयर वही कंपनी जिसने डूम बनाया था वुल्फेनस्टाइन से इंस्पायर होके। और डूम और वुल्फेनस्टाइन को दोनों फ्रेंचाइजीज को इट सॉफ्टवेयर ही ओन करती है। जहां पर डूम का रिबूट 2016 में हुआ था, वहीं पर वुल्फेनस्टाइन का रिबूट 2014 में हुआ था इन द नेम ऑफ वुल्फेनस्टाइन The New Order, where you play as William B.J. Blazkowicz, and William B.J. Blazkowicz is the main protagonist of every Wolfenstein game। हर गेम में वही होता है। पर जब इसको रिबूट किया गया था तब एक नई स्टोरी दिखाई गई थी, एक ऑल्टरनेट दुनिया दिखाई गई थी। अगर क्या होता अगर नाजीज ने पहले न्यूक्लियर बना लिया होता, अमेरिका पे न्यूयॉर्क पे वो बम गिरा दिया होता, तो दुनिया कैसे होती। एंड यू प्ले एज विलियम B.J. Blazkowicz, जो कि नाजीज से लड़ रहा होता है एज अमेरिकन सोल्जर, और उसके हेड में इंजरी होने के कारण वो 14 साल के लिए कोमा में चले जाता है। और जब वो उठता है 1960 में, तब उसको पता चलता है कि नाजी ने पहले न्यूक्लियर बम बना के अमेरिका पे गिरा दिया और अमेरिका जंग हार गया। देन यू एज अ रिबेल, विलियम बीजे एज अ रिबेल एंड अ फ्रीडम फाइटर लड़ता है नाजी से, और नाजीज का दबदबा और कब्जा पूरी दुनिया में रहता है, इवन चांद और मार्स तक कब्जा रहता है। एंड विलियम बीजे ब्लास्कोविच इज वन ऑफ द बैडेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द वीडियो गेम वर्ल्ड। और बहुत मजा आता है उसको खेलने में, और पूरा गेम खून खराबा और गौर कंटेंट से भरा हुआ है। इसके 3 पार्ट आए हैं, 3 मेन पार्ट आए हैं, वुल्फेनस्टाइन द न्यू ऑर्डर, वुल्फेनस्टाइन द न्यू कोलोसस, वुल्फेनस्टाइन द यंग ब्लड। एक और पार्ट आया है जो कि फिलर में बोलूंगा, जो कि प्रीक्वल है वुल्फेनस्टाइन द न्यू ऑर्डर का, वो है वुल्फेनस्टाइन द ओल्ड ब्लड। तो खेलना ना खेलना तुम्हारी मर्जी, पर सबसे घटिया पार्ट है वुल्फेनस्टाइन द यंग ब्लड, जो कि उसमें विलियम बीजे ब्लास्कोविच है ही नहीं। उसमें उसकी 2 ट्विन बेटियां हैं, और ये एक मल्टीप्लेयर को-ऑप गेम बनाया गया था। सिंगल भी खेल सकते हो, पर तुमको एक कैरेक्टर दोनों में से चुनना पड़ेगा खेलने के लिए। तो वो सबसे घटिया गेम है, सबसे घटिया गेम प्ले है उसका। उसकी स्टोरी बहुत घटिया है, क्योंकि कायदे से न्यू कोलोसस के बाद जो इवेंट होने वाले थे वो उन्होंने हटा के डायरेक्ट स्किप करके बहुत आगे चले गए थे, जहां पर उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं और फिर उसको ट्रेनिंग देते हैं, और विलियम बीजे ब्लास्कोविच गायब हो जाता है, किडनैप वगैरह हो जाता है, तो वो ढूंढने निकलती है उसको। ये सब चलता है गेम के अंदर। वो बहुत ही घटिया स्टोरी थी, बहुत ही घटिया गेम था। तो खेलना ना खेलना तुम्हारी मर्जी, न्यू कोलोसस के बाद ना खेलना हो तुम्हारी मर्जी है वो।